वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्ष्योऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्द्यते भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्थमीश्वरम् सीताराम गुणराम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कवीश्वर। उत्तरकांड का दोहा नंबर 114। ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम बदने निज प्रभु दर्शन पायो गए सकल भगति पक्ष हट करी रहे मुनि दुर्लभ वर पायऊ भजन हम कथा सुनाते राम सकल केवल ज्ञान हेतु समझहि जड़ काम हेतु गृह त्यागी भोजत आसु फिरहि पैलागी भगति बिहाई जे सुख चाहि आनंद पाई ते सठ महासिंधु बिनु तरनी पार चाहि जड़ तरनी गुरुकुंड के वचन भवानी बोले गरुड़ हरषि मृदुवानी तब प्रसाद प्रभु मम उर्माई संशय शोक मोह भ्रम नाहि पुनीत नाम गुण गामा तुमरी कृपा दयौ जी श्यामा एक बात प्रभु क्षम तोई कहु जाय कृपा निधि तोरी हरि संत वेद पुराना नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना
मुझे अपना ये काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। और ऐसे तो काक देखो, पक्षियों में सबसे निम्न काक है घोर तामस वाला, और सबसे उच्च है मोर। यही तो है, वो बिल्कुल सात्विक है, बिल्कुल तामसिक है। लेकिन चूंकि जिसमें परमात्मा की भक्ति प्राप्त हुई, इसलिए काकदेव भी प्रसिद्ध है और उनका सम्मान है, उनका मान है। और जहाँ कहाँ वो भगवान विष्णु के भक्त गरुड़ जी उनके चरण छू रहे हैं। अब इसमें नहीं कोई कहता है ना, कहीं कोई उनके चरण छू रहे हैं तो काकभूषुंड जी कहते हैं कि इसमें मुझे राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हो गए। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया। परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वो वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए, जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी भक्ति को छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए ही श्रम करते हैं, वे मूर्ख, अर्थात जो जीवन में भगवान के प्रेम को महत्व नहीं देते, केवल वो तत्व ज्ञान विज्ञान में ही लगे रहते हैं। तो ज्ञान विहीन प्रेम हृदय की ग्रंथि है और प्रेम विहीन ज्ञान मस्तिष्क का बोझ। ज्ञान विहीन प्रेम हृदय की ग्रंथि और प्रेम विहीन ज्ञान मस्तिष्क का बोझ, दोनों का संतुलन आवश्यक है। तो जो केवल ज्ञान के लिए ही साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। शिव जी कहते हैं, भवानी, काकभूषुंड के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभो, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रहा। अब देखो, ये काकभूषुंड जी को प्रभो कह रहे हैं। भूषुंड जी को प्रभो कह रहे हैं। कौन? गरुड़ जी, जो भगवान के नित्य सेवक है, जो भगवान के सहचर है, समझ लीजिए। वो काकभूषुंड को प्रभो कह के संबोधित कर रहा है। इसमें नहीं लोगों की आंख फूटती है, इसमें नहीं कोई सोचता, इसलिए कोई भी पढ़ता लिखता नहीं है, केवल सुनी सुनाई बात पे हल्ला मचाते हैं। आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह, भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूह को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। संत, मुनि, वेद और पुराण ये कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उनका आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, ये सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषुंड जी ने सुख माना और आदर के साथ बोले, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। पक्षीराज, उसे सावधान होकर सुनिए। हे हरिवाहन, सुनिए। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान, ये सब पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जन्म से ही जड़ और मूर्ख होती। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वो स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर जी के चरणों से विमुख है। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्थिर रूप से प्रकट है। पक्षपात कटुलागो, वेद पुराण संत मत बातो, मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नकारी रीत अनुपा, माया भगति सुनहु सुख दो, नारी वर्ग जानै सब
भगति निरूपम निरूपाधि बसई जासुर सदा प्रभाधी यही विलोकी माया सकुचाई बड़ न सकई कछु निज प्रभुताई अस विचारी जे मुनि ज्ञानी क्या चली भगत सकल सुख खानी ये रहस्य रघुनाथ कर ये न जानई कोई जो जानई रघुपति कृपा सपने मोर न हो और ज्ञान भगति कर वेद सुनऊ सुख बीन जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा बसी। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। क्यों? अब लोग कह देंगे ईर्ष्या। आकर्षण हमेशा विपरीत में होता है, आकर्षण कभी समान स्तर पे नहीं होता। तो स्त्री और स्त्री पे आकर्षित नहीं हो गई, विपरीत है। कोई प्लस माइनस में आकर्षण होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस में कोई आकर्षण नहीं होता। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, साहस सी बात है। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की हैं, ये सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति के विशेष अनुकूल श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं। इसी से माया उससे अत्यंत डरती है, जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के रोक टोक के बसती। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वो अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खान भक्त की ही याचना करते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य, यह गुप्त मर्म जल्दी कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही से लोग जान पाते हैं, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है। सुनहु पात ये कथत कहानी जग बढ़ई न जाई बखानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ओ माया बस भयउ कुसाई बजो पीर मन कटती जड़ चेतन ग्रंथि परिजयी जगत विचासु गति गति नहीं तेरी भयउ संसारी छूट न ग्रंथि न होई सुखारी तुझ पुराण बहु करे उपाई छूट न अधिक अधिक अनुलाई जीव हृदय तम मोह अभिषेकी ग्रंथि छूट दिवि परई न देखी अस संयोग ईस जब करई प्रभु कदाचित सो निर्भरई सात्विक सदा धेनु सुहाई जो हरि कृपाय रहे बस आई जब तब गत जम नियम अपारा ये सुखिता शुभ धर्म रचारा एक हरिक चरे जब गाई भाव बख्शि सुपाई पिनाई कोई निवृत्ति पाक विश्वासा निर्मल मन आई रही दासा परम धर्ममय दुई भाई अवधे
विराग सुभग सुख मीता योग अजित करी करन तब कर्म सुहास भलाई बुद्धि सिरावै ज्ञान कृत ममता मन जरि जाय परम विज्ञान रूपणी बुद्धि विसर्ग पाय चित दिया भरी धरै दृढ़ समता दियति बनाय दीनी अवस्था दीनी गुण देहि कपास ते कान फूल तुरी सारी मुनि बाती करे तेज राशि विज्ञानमय जात ही जासु समीप जरहि मदाधिक सलभ। हे तात, यह कथनी कहानी सुनिए। यह समझते ही बनती है, कहा नहीं जा सकता। जीव ईश्वर का ही अंश है, अतएव वो अविनाशी चेतन निर्मल स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, वो माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वो सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने तो बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वो ग्रंथि छूटती नहीं और वो अधिक उलझती जाती है। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ये ग्रंथि छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप यम नियम आदि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वो गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वो पिन्हावे, निवृत्ति सांसारिक विषयों की ओर से प्रपंच हट जाए। नोई गौ के दूते समय पिछले पैर बांधने की जो रस्सी है, विश्वास दूध दूने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने वश में है, दूने वाला अहीर है। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति वश में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध धोकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उठावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा शम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मत कर तब उसमें से निर्मल सुंदर अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाते। अखंडा परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुख कासा तब भव मूल वेद गमनासा प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह
बात बुझावई दीपा कोई बूझी जो परम सयानी बिन तन चितव नहीं जानी जो ते बिन बुद्धि नहीं बारी तो बोली सुन करई उपाधि द्वार चलो का नाना कहना सुन बैठे करी जाना आवत ले गई विषय बयारी तेरा विवेही कपास उगारी जब सोरंजन पुर गृह जाई जब पुर गृह जाई तब ही दीप विज्ञान उठाई ग्रंथि न छूटी पिता को प्रकाशा बुद्धि विकल वही विषय बतासा जिन सुरन न जान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई विषय समीर बुद्धि कृत भोरी तेरी विदीप कुमार भवोरी तब फिर जीव विविध विधि भावई संस्कृति क्लेश हरि माया दुष्कर हरि न जाए कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक कोई गुना शरण न्याय जो इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। सोहम अस्मि वह ब्रह्म मैं ही हूँ। ये जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लौ है। इस प्रकार जब आत्मा अनुभव के सुंदर सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है और महान बलवती विद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वो विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब तो यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। हे भाई, वो बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की वायु से उसे ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानिकर समझकर उनकी ओर नहीं ताकती। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता थाना किए माने अड्डा जमाए बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते हुए देखते हैं त्यों ही हट पूर्वक वो किवाड़ खोल देते हैं। जो ही वो तेज हवा हृदय रूपी घर में आती है त्यों ही वो विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वो आत्मानुभव प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो जाता है। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान रूपी दीपक को उसी प्रकार कौन जलाए। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वो सहज ही में तरी नहीं जा सकती। ज्ञान कहने में समझने में कठिन, समझने में कठिन, साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोग वश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं।
ज्ञान पंथ कृपा गए धारा, भरत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भई, सो कैवल्य परम पद लहई। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम कर। राम भजत सोई बुद्धि गोसाई, आई सिखरावई बलियाई। जिनि नर किनु जन रहि न सकाई, कोटि भांति को करय उपाय। सदा मोक्ष सुख अगराई, रहि न सकई हरि भगति बिहाई। अस विचारी हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादर भगति उठाने। भगति करन बिनु जतन प्रयासा, संसति मूल अविद्या नासा। भोजन करियत बिच हित लागी, सो असन पशु जत रागी। अस हरि भगति सुखद सुखदाई, ओ अस मूल न जाहि सोहाई। देवत से प्यार बिनु, भवन करिय उरगारी। भजऊ राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचार। जो चेतन कहाँ जड़ करई, जड़ई करई चैतन्य। अस समर्थ रघुनाय करी, भजहि जीव चेतन। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही कैवल्य रूप परम पद को प्राप्त करता है, जो पद अत्यंत दुर्लभ है। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि यह अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार से उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का निरादर कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। जैसे भोजन किया जाता है तो तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरिभक्ति जिसे न सुहाए, ऐसा मूढ़ भला कौन होगा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सेव्य स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सो भगति मति कहे प्रभुताई। राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उड़ंतर। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दियावत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोग बात नहीं पाई बुझावा। सबल अविद्या तब मिट जाई, आ रही सकल सलभ समुदाई। हर कामादि निकट नहीं जाई, बधई भगत जाके उड़माई। सरल सुधा सम हरि हित होई, तेहि मन बिनु सुख पावन होई। क्या बहि मानस रोग न भाई,
असुर शिरोमणि तेई जग माही, हे मणि नाथ सुजगत चलाई। सो मणि जगत प्रगट रस आई, राम कृपा बिनु नहीं को नई। सुगम उपाय पाई वे केरे, नरहत भाग्य देहि बट मेरे। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा करना। मगनी सज्जन सुमति पुकारी, ज्ञान विराग नयन दुर्गारी। भाव सहित जो जय जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खाई। मोरे मन प्रभु बस विश्वासा, राम अधिक राम कर दासा। राम सिंधु साजन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुभाई, सो बिनु संत न काहू पाई। रस विचारि जोई कर सतसंगा, राम भगति नहीं सुलभ विहंगा। ब्रह्म पयोनिधि मंगल, ज्ञान ग्रंथ सुध आई। कथा सुधामति भाई, भगति मधुरता जाई। विरति चरण ज्ञान मद, लोक हरि कुमाई। जब पाई सो हरि भगति, हे दुख भेष विचार। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्त रूपी मणि की प्रभुता को सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय में अंदर बसती है, वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश स्वरूप रहता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं घन धन रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। श्री राम भक्त रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में ही वो मनुष्य चतुरों के शिरोमणि है, जो उस भक्त रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। यद्यपि वो मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी बहुत सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकराते रहते हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ में खोजता है, वो सब सुखों की खान इस भक्त रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा ही विश्वास है कि श्री राम जी के दास राम जी से भी बढ़कर है। श्री रामचंद्र जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष है तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है। उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म समुद्र है, वेद समुद्र है, ज्ञान मदराचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्त रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए
और ज्ञान रूपी तलवार से मद लोभ मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करते हैं वो हरिभक्ति है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुलिस प्रेम बोले खगराऊ, जोगपाल मोहि ऊपर भाऊ। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहु बखानी। जगमहि कहु नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। परम कवन कवन सुख भारी, बहु संजीवनि कहु बिचारी। संत संत गुण जानऊ, तिनकर सहज स्वभाव बखानऊ। कवन पुण्य सुखी विदित विशाला, कहु कवन अर परम कराला। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा दिखाई। सात सुनऊ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। नरतम सम नहीं कवन उदेही, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। जो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, कोई विषय रघु मंद मंद कर। काट किरिच बदले दे देहि, करते डारि परस मनि देहि। हरि गरीब सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाहि। हर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव कतराया। संत सहाई दुख सहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। सम संकट पाला, परहित वित सर विपति विशाला। नैव पद पद बंधन करई, काल कढ़ाई विपति सही मरई। बल बिनु भारत पर अपकारी, अहि मूषक सुनु सुरसारी। पर संपदा विनाशी नसाई, ईश हति
सब भूल नाम को जाना। ममता दारु बंधु हर छाई, हर्ष विषाद नर बहुताई। और सुख देखी जननी सोई छई, कुछ रुचता मन कुटी गई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, सब कपट मद मान निहरुआ। विष्णु गर्भवती अति भारी, विविध ईसना सरुगति जारी। विधि कर्माश्रय अभिलेखा, सहगति कहूँ पुरोग अनेका। एक व्याधि बस धर्म नहीं, ये साधि बहु व्याधि। तीरहि संकट जीव कहूँ, थोड़ी निधय समान। ये धर्म आचार कपूर, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि को मिल नहीं, रोग जाहि हरि नाम। पक्षराज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा कौन सा दुख है, और सबसे बड़ा सुख कौन सा है, सबसे बड़ा सुख कौन है, फिर भी विचार कर संक्षेप में कहिए। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए। आप सर्वज्ञ हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। काकभूषुंड जी ने कहा, हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ आप सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप में कहता हूं। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। अब इसमें कोई भेद नहीं है, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, मनुष्य होना चाहिए। चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है। आप इससे नरक में भी जाते हैं। कोई पशु शरीर में जन्म लेकर के कर्म करके नरक में नहीं जाता, क्योंकि पशुओं को मनुष्य शरीर के अलावा अन्य देहों में कर्म का अधिकार नहीं है, भोग का अधिकार है। केवल अन्य योनियों में भोग होता है। यहाँ से लेकर के ऊंची छोटी बड़ी जितनी भी योनियां हैं सब भोग योनि। लेकिन दुर्भाग्य जो मनुष्य है वो भी जरा सा उसको धन मिले, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, वो हर एक को भोग का साधन ही बना देता है। तो उनकी भी क्या गति है समझनी चाहिए। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग हरि का भजन नहीं करते, वो नीच से नीच भी विषयों में ही अनुरक्त रहते हैं। नीच से नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं। वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं। अब दरिद्रता माने जिसके पास धन नहीं वो दरिद्र है, ऐसा नहीं। दरिद्रता एक वृत्ति है। आपके पास करोड़ों अरबों है फिर भी आप दरिद्र हो, क्योंकि आप उसको और चाहते ही रहते हो। आप धन का जो स्वाभाविक कर्म है दान नहीं करते। आप लोभ पर लोभ बढ़ाए जाते हो, महल पे महल बनाए जाते हो। समाज का धन लेकर एकत्रित करके आप उनका अधिकार हिस्सा लिए हो,
जितना अधिक आपके पास है, ये है दरिद्रता। 4 पंडित जी को बुला करके उनका पारिश्रमिक दे देना, कल शिवरात्रि थी पूजा करा लेना है, कर लेना, ये कोई दरिद्रनाशक उपाय नहीं है। जिनमें जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं, इससे दरिद्रता दूर नहीं होती। तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। संतों के प्रति जब सात्विक श्रद्धा ही नहीं है तो मिलन कहाँ होगा। संतों को देख के लोगों को लगता है बहुत लालची है, हम इतना नहीं देंगे, हम उतना ही देंगे, दुनिया भर के कयास लगते हैं। लेकिन अगर संतों से एक बार मिलन हो जाए, अगर आपके अंदर सात्विक श्रद्धा हृदय में जागृत हो जाए, तब जो मिलन है उसका असली सुख प्राप्त होता है। तब कौन संत है बात आपको पता चलती है। इसके नीचे तो आप अपने ही वृत्ति विकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को देखते हैं। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना। संत आप कैसे पहचानेंगे? मन से, वचन से, शरीर से परोपकार करना उनका सहज स्वभाव है। वो देश काल परिस्थिति नहीं देखते, जब जहां जो आया, जैसा आया वैसा किया। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए दुख सहते हैं। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान है और दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं। भारी विपत्ति। अब बताओ, एक बात बताओ, समाज का हित हो, समाज का हित हो और समाज में मानसिक एक निष्ठा बने, मन केंद्रित हो। कहाँ से केंद्रित होगा? मन में वो सद्गुण आए जिन सद्गुणों से जीवन का उत्थान होता है, विषय भोग से प्राणी हटे। ऐसे जो एक बहुत बड़ा आदर्श चरित्र हम लोगों के बीच में श्री रामचंद्र जी का है। उनका जहाँ जन्म हुआ उस स्थान को तोड़ ताड़ कर 400 साल पहले दुनिया का नाटक रचा गया। उस नाटक रचने के लिए बहुत लोगों को जान गई। अभी तक 80 बार हमले किए गए। उसमें कितने साधु महात्मा तो मरे, गृहस्थ मरे, वो भी जिनकी ये वृत्ति थी, संत वृत्ति थी, वो गृहस्थ मरे। और अंत में जो 90 में हुआ उसमें तो औरों बहुत मरे। किस लिए मरे? दूसरे के हित के लिए। वो क्या उससे धन कमाते? कहीं नहीं। जो ये इकट्ठे होते हैं, तो ये जो कि कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए बड़ी भारी विपत्ति सहते हैं। आज भी अगर समाज में जो संकट है तो इसमें कौन आगे बढ़ता है? अपनी खाल तक उधड़वा देते, ऐसा इतिहास है। किंतु दुष्ट लोग तो सन की भांति दूसरों को बांधते हैं दूसरों को। ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसा ऐसा भय दिखा देते हैं, ऐसा ऐसा करते, किसी तरह तुम हमसे बंधे रहो। और संत का लक्षण है, महापुरुष का लक्षण है, ना बंधो ना बांधो। अपनी वृत्ति का आरोप, संत में तो वृत्ति होती नहीं, खैर वो तो निवृत्ति होता है, उसका चित्त निवृत्त होता है। अगर संत है तो निवृत्त होगा वो। लेकिन जो वृत्तिवान है, अपनी वृत्ति से दूसरे को बांध दो, दूसरे की वृत्ति से खुद बंध जाओ। कोई व्यक्ति किसी भी तरह करे और बंधे रहो। तो दुष्ट लोग सबकी सन की भांति दूसरों को बांधते हैं और उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। बांधने के लिए वो खाल खिंचवाते, कैसे बंधाए? चाहे जो कोई जैसा भोजन करा दे, चाहे जो कोई जैसे बुला ले, चाहे जो कोई जो भी कर ले, खाले खिंचवाना है। ना जान ना परख, जो कोई लाए जैसा करे। और उनकी अपनी जहां अहंकार की, मैं और मेरी की मान्यता है, वो उतने में ही घूमते हैं। वे हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते रहते हैं। अकारण कैसे? आपके अंदर अगर दुष्ट विचार है तो आप कुछ ना भी करो तो भी आप जगत का बड़ा अपकार कर रहे हो। अगर आपके अंदर सुंदर विचार है, ऊर्ध्वगामी विचार है, तो फिर आप कुछ भी ना करो बाहर से तो भी आप जगत का बड़ा भारी उपकार कर रहे हो। क्योंकि वो विचार का तीर ऐसा चलता है विद्या जगत में, ऐसा चमकता है, ऐसा चलता है कि वो बहुत उपकार करता है ऐसा प्राणी।
वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं। कौन? दुष्ट। दूसरे को नष्ट करने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। जैसे खेती का नाश करके ओले स्वयं नष्ट हो जाते हैं। दुष्टों का अभ्युदय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति है। जगत के दुख के लिए ही होता। आज भी जो दुष्ट हैं घूम रहे हैं, आप आजकल तो हजारों लाखों हैं, ये क्या केतु की तरह है, दूसरे की हानि ही करते। नहीं तुम मानोगे उनकी बातों में मार डालेंगे। कहीं लड़की मारो, कहीं लड़का मारो, कहीं कुछ करो। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। सूर्य का उदय हुआ प्रकाश हो गया, चंद्रमा का उदय हुआ शांति हो गई। वेदों में अहिंसा को परम धर्म ही माना है और पर निंदा के समान कोई पाप नहीं। अब अहिंसा भी शारीरिक अहिंसा, मानसिक अहिंसा, कार्मिक अहिंसा। हम लोग केवल मोटी मोटी शारीरिक अहिंसा को ही अहिंसा मानते हैं, जबकि वो अहिंसा नहीं है। मानसिक अहिंसा भी होती है और आत्मिक अहिंसा भी होती है, शारीरिक अहिंसा भी होती है, कार्मिक अहिंसा भी होती है। वाणी से भी आप हिंसक हो सकते हो, कर्म से भी आप हिंसक हो सकते हो, मन से भी आप हिंसक हो सकते हो और अपने अहंकार से भी आप हिंसक, और इतने ही 4 जगह से आप अहिंसक भी हो सकते हो। तो जिसकी ये चारों क्षेत्रों में अहिंसा पूर्ण होती है वो पूरा अहिंसा का पालन करता है और पर निंदा के समान कोई बड़ा पाप नहीं। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है। आप सुन ले, जो शंकर जी की और जो गुरु की निंदा करता है। हम लोगों की आदत है घुमा फिरा के बैठेंगे, निंदा जरूर करेंगे। सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा, हाँ ये अच्छा है, लेकिन ऐसा। आप अगर किसी की बात न सुनिए, बहुत अच्छे हैं, उसके चरणों की आप सेवा करो जिंदगी भर, और अगर एक उसके विचार को नकार दो, लेकिन ऐसा। ये जो स्वार्थी जगत के लोग हैं वो इसी तरह का। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है और वो 1000 जन्म तक मेढक का शरीर पाता है। देखो ये बताया संख्या। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करता है, जो ब्राह्मणों की निंदा करता है। जो अभिमानी जीव, आपको तो ब्राह्मण निंदित है तो क्या उसकी निंदा न कराए? जो ब्राह्मण है, एक तो होते हैं ब्रह्मबंधु, तो ब्रह्मबंधु भी ब्राह्मण है। मान लो जन्म से उन ब्राह्मण कोई कर्म नहीं वो करते, तो आप उनको फुल्ली ब्राह्मण नहीं कह सकते, लेकिन ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ तो माननीय तो है ही। लेकिन अगर कोई कर्म से भी, आचार से भी जो शुद्ध है वो ब्राह्मण है। और कोई ब्राह्मण है, कोई विप्र नहीं है, तो आप उसकी उतनी पूजा नहीं कर सकते, लेकिन सम्मान तो सभी को देना चाहिए। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता। बहुत से लोग ब्राह्मणों से बहुत सेवा कराते हैं। बहुत से लोग कराते हैं। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे नरों नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय है। आप कहते हो कि जो जेल में बंद हैं, जो उछले कूदे घूमत हैं, जो नाचत हैं, वो सब संत हैं। तो वो सब संत हैं, वो सब संत नहीं, उनकी तो निंदा की ही जाएगी। जो निंदित कर्म करेगा उसकी निंदा होगी ही। जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया अस्त हुआ रहता है। जो लोग अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं, जो संतों की निंदा करते हैं, उल्लू होते हैं। उन्हें मोह ही प्रिय होता है। वो मोह के पीछे अपने मोह की रक्षा के लिए जाने क्या क्या कर डालें। और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए बीत गया, ज्ञान का प्रकाश उनको नहीं होता। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। और हे तात, अब मानस रोग को सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाते रहते हैं। सब रोगों की जड़ अज्ञान है
मोह को अज्ञान भी कहते हैं। मोह है क्या? कोई भी सत्य वस्तु है उस पर आपने अपनी कल्पना, मन के दो स्वरूप है, एक तो विचारात्मक, एक कल्पनात्मक। तो जो विचारात्मक मन का स्वरूप है वो क्या, वो बुद्धि से जुड़ जाता है, और जो कल्पनात्मक स्वरूप है वो भी बुद्धि से, वो तामसी बुद्धि से जुड़ जाता है, और विचारात्मक स्वरूप सात्विक बुद्धि से जुड़ जाता है। तो जो जहां हमने विचार न किया, सत्य वस्तु है कोई, और हमने उस पर अपने संस्कार के अनुसार, हाँ संस्कार माने हमारा देखा हुआ, सुना हुआ, भोगा हुआ जो बिंदु निश्चित है हमारे चित्त में, उसके अनुसार हमने कोई कल्पना कर ली, और फिर उसी कल्पना के आधार पर हम क्रिया करने लगे। जैसे हमने रस्सी पड़ी देखी और हमारे अंदर संस्कार अगर है तो हमने उसको सांप समझा, और फिर सांप से जो भय आदि, भागना, चिल्लाना, लाठी ढूंढना, सब करना, जो भय रहता, उछल कूद वही करते हैं, इसको कहते हैं मोह। यह है मोह, और उसी से फिर प्रिय होता। उस व्यक्ति को कोई समझा नहीं सकता जब तक उसको दो थप्पड़ मार के होश में न लावे। तो ये जो काल्पनिक, और अधिकतर हमारी काल्पनिक शक्ति ही काम करती है सब जगह। काल्पनिक शक्ति के, विचारात्मक शक्ति काम नहीं करती। विचार कहाँ करते? जबकि मन की पहली सीढ़ी विचार करना है, और बुद्धि की पहली सीढ़ी विवेक में होना है, बुद्धि की आखिरी सीढ़ी सत्य में स्थित होना है। तो जो लोग सबकी निंदा करते चमगादड़ होते हैं। हे तात मानस रोग सुनिए, जिस सब लोग दुख पाते हैं। सब रोगों की जड़ मोह, इन व्याधियों से फिर बहुत शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ बहुत बढ़ा हुआ कफ है, क्रोध पित्त है, और सदा छाती को जलाता रहता है। यदि कहीं तीनों भाई काम क्रोध लोभ मिलकर अगर प्रीति कर ले, बात पित्त कफ प्रीति कर ले, मिल जाए तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। कठिनता से पूर्ण होने वाले जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब शूल कष्टदायक रोग हैं। अनेक प्रकार के मनोरथ होते हैं, उनके नाम कौन जानता है, अर्थात वे बहुत अपार है। ममता दाद है, दाद रोग होता है, ममता दाद है, और ईर्ष्या खुजली है। हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है। गलगंड, कंठमाला, घेगा आदि जो रोग है। पराय सुख को देखकर जो जलन होती है वो क्षयी, टीबी है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कोढ़ है। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला डमरू माने गांठ का रोग है, और उसके साथ उसका जो परिवार है दंभ, कपट, मद और मान। नहरुआ माने नसों का रोग है। तृष्णा बहुत भारी, उदर वृद्धि, जलोदर रोग है। तृष्णा 3 प्रकार की तृष्णा होती है, पुत्र की, धन की और मान की। ये प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी है। धन की, पुत्र की और मान की तृष्णा। तृष्णा वाला व्यक्ति दुखी होता है। अब तृष्णा तो कोई धनी क्या उसमें तृष्णा नहीं होगी, होगी। कोई पुत्रवान तो क्या उसमें तृष्णा नहीं होगी, होगी। ये है दुख के समान, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। मत्सर और अविवेक 2 प्रकार के ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं, किसे कहां तक कहा जाए। एक ही रोग के वश होकर मनुष्य मर जाते हैं। फिर तो ये बहुत से असाध्य रोग हैं, ये जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वो समाधि, वो शांति कैसे प्राप्त की जाए जिसमें आत्मज्ञान प्रकाशित हो जाए? नहीं होता। नियम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी उनसे ये रोग नहीं जाते। वो कहाँ गया? विप्र का क्या बताया था? इसमें नहीं है, इसमें इतना ही है। नहीं नहीं, इसमें पुण्य में है, पुण्य में। अभी पुण्य नहीं बताया क्या है? परम पुण्य अहिंसा, पर निंदा, हाँ तो बताया तो है। परम पुण्य नहीं विदित हिंसा, परम धर्म सोते विदित है।
इनके भी उत्तर नहीं हुए हैं ना, अभी होंगे। और सातों प्रश्न के उत्तर हो गए क्या? हाँ हो गए, उत्तर हो गए, मानस रोग हो गए। अच्छा, सातों के उत्तर पीछे हैं। अभी कहाँ, ये मानस रोग है। पीछे है, पढ़ गए। पुण्य हुए कि नहीं जो 7 पूछे थे? अभी तो मानसिक रोग है पूछे है ना। सातों प्रश्न के उत्तर हो गए। हो गए। हैं? सातों प्रश्न के उत्तर नर तन सब नहीं कहने देही चराचर हो गए। रुक जाओ। मानस रोग हो गए। संत के लक्षण ये हो गए। अभी तो यही हुआ है, अभी आगे बाकी अभी नहीं हुए उत्तर। चलो बढ़ो। यही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मैं गाए, अहि सबके लखि बिरल कृपाए। जाने देखी गई कछु पापी, नास न पावहि जग परितापी। विषय उपाख्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बाबुरे। राम
निश्चितं वदामि ते अन्यथा वचनं मे न हरिकरा भजन्ति ये दोस्तरं तरन्ति। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष भय प्रीति वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे, ये है तो सबको, परंतु इन्हें जान पाते हैं कोई बिरले। प्राणियों को जलाने वाले पापी रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को नहीं प्राप्त होते। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य को क्या चीज है। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाए। सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही संयम है, परहेज है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि ही अनुपान दवा के साथ लिया जाने वाला मधु आदि है। इस प्रकार संयोग हो तो वे रोग भले नष्ट हो जाए, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए। ये परिणाम है। अगर वैराग्य का बल बढ़ जाए तब समझे रोग मन में कम हुए। उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादिक और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि है, हे पक्षीराज, उन सबका मत यही है कि राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सभी ग्रंथ कहते हैं श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उगाए, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। मृत तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आवे, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दे, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे तो हो जाए, परंतु श्री राम जी से विमुख होकर कोई भी मनुष्य सुख नहीं पा सकता। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल आए, किंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन अन्यथा नहीं है। और जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज में ही पार कर जाते हैं। ये श्री विनय पत्रिका का 80 नंबर पद है। और काहि मांगिए को मांगिए निवारे। और काहि मांगिए को मांगी गो निवारे, और काहि मांगिए को मांगी गो निवारे। अभिमत दातार कौन दुख दरिद्र दारे, अभिमत दातार धर्म धाम राम काम कोटि रूप रूरो, धर्म धाम राम काम कोटि रूप रूरो।
खड़ग सूरो साहब सब विधि सुजान दान खड़ग सूरो समय दिन द्वय निशान सबके द्वार बाजे समय दिन द्वय निशान सबके द्वार बाजे उसमें दशरथ के दान तय गरीब निवाजे उसमें दशरथ के दान तय गरीब निवाजे सेवा बिन गुण विहीन दीनता सुनाए जे तय निहाल किए फूल फिरत पाए तुलसीदास जाचक रुचि जानि दान दीजे रामचंद्र चंद्र तू चकोरी मोहि कीजे रामचंद्र चंद्र तू चकोरी मोहि कीजे रामचंद्र चंद्र तू चकोरी मोहि कीजे। इसका भावार्थ है अब और किसके आगे हाथ फैलाऊं, ऐसा दूसरा कौन है जो सदा के लिए मेरा मांगना मिटा दे। दूसरा ऐसा कौन मनोवांछित फलों का देने वाला है जो मेरे दुख दारिद्र का नाश कर दे। हे श्री राम, तुम धर्म के स्थान करोड़ों कामदेव के सौंदर्य से भी सुंदर हो, सब प्रकार से मेरे स्वामी हो, मन की अच्छी तरह जानते हो और दान रूपी तलवार के चलाने में बड़े शूर हो। अच्छे समय में तो 2 दिन सभी के दरवाजे नगारे बजते हैं, परंतु हे दशरथ नंदन, तुम ऐसे दानी हो कि बुरे समय में भी गरीबों को निहाल कर देते हो। कुछ भी सेवा न करने वाले, अच्छे गुणों से सर्वथा हीन मनुष्य, जिन मनुष्यों ने तुम्हारे सामने अपना दुखड़ा सुनाया, उन सबको तुमने निहाल कर दिया। मैंने उन्हें आनंद से फूले फिरते पाया। अब तुलसीदास जी भिखारी के मन की जानकर, अर्थात वो और कुछ भी नहीं चाहते, केवल तुम्हारा प्रेम चाहते, ऐसा जानकर दान दे। और वो यही है श्री रामचंद्र जी, तुम चंद्रमा हो, बस मुझे चकोर बना दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु